Thank you for coming on my channel. We solved exercise 1.1 in the previous video. Now we will solve exercise 1.2 in the video. हेलो गाइस, यहाँ देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ लिखा हुआ है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। वैसे आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में जानते हो, वैसे मैं समझता हूँ आपको मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दूँ कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ये होते हैं अगर उनके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं, ठीक है, एक से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर ये होते हैं कि वह जो नंबर होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, एक से कटते हैं या फिर अपनी संख्या से ही डिवाइड होते हैं, उनके फैक्टर नहीं होते। मैंने यहाँ पे लिखा ए नंबर इज़ ए कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ़ इट इज़ हैज़ एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया फॉर एग्जांपल 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 4 होगा पहला, दूसरा होगा 2 टू जा 4 और तीसरा होगा 4। यानी यहाँ पर 1 और 4 को छोड़कर इसके 2 और मेंबर बनते हैं। इसी तरह से 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 6 के भी करेंगे तो 2 3 6 और 6 और 1 6 को छोड़कर इसके 2 और 3 दो फैक्टर इसके तैयार होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 हियर 2 एंड 3 फैक्टर अदर देन 1 और 6 को छोड़कर 2 और 3 भी इसके फैक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट है इसका 4 का भी हमने लिख दिया, 4 और 1 और 4 को छोड़कर इसका 2 फैक्टर, यानी एक से अधिक फैक्टर होते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर है ए नेचुरल नंबर विच इज़ हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, या 1 या एट द नंबर इटसेल्फ, यानी अपने ही नंबर से वो डिवाइड हो जाए, फैक्टर हो जाए, इट कॉल्ड ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 का फैक्टर या 1 होगा या 2 होगा, अपने ही नंबर। ठीक है, यहाँ लिखा बिकॉज इट हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर 1 और 2। ओके, और 3 है बिकॉज इट हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर 1 और 3 नो अदर फैक्टर इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हैं जो आपको मार्क 1 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शायद आपको मिल सकते हैं इनका नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इट हैज़ नो डिफरेंट फैक्टर, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आपको लर्न करना है, अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। ठीक है, यहाँ 1 इज दूसरा पॉइंट हमने लिखा है 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर ऑल्सो बिकॉज 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर नहीं। क्यों नहीं है? ऑल्सो बिकॉज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर मस्ट बी देयर, क्योंकि 1 के अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये वाला जो पॉइंट है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। ठीक है, वैसे तो इसको इवन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एंड इट इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द इवन प्राइम नंबर 2, है ना, आंसर्स का हो जाएगा व्हाट इज़ द इवन प्राइम नंबर, कौन सा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो इसको आंसर है 4। और वाइल इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। इस पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेना, या नोट करना चाहो तो अपने नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2। ठीक, एक्सरसाइज 1.2 में क्या लगा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 140 है, डिवीजन मेथड से हमने फैक्टर किया, 2 7 जा 40, 2 3 जा ये तो आपको सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। 2 3 जा 5 2 3 जा 6 सॉरी 2 3 जा 6 एक फिर 10 हो गए, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 5 7 जा 5 7 35 और 7 1 जा 7, ये आ गए 2 2 5 7, यानी इसके जो फैक्टराइजेशन बने 2 2 स्क्वायर 5 इंटू 7, ये आपके आ गए प्राइम फैक्टर। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 156 का है। वी यूज लिखा है वी यूज द डिवीजन मेथड है शोन बिलो। 156 के हमने फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने करे हैं 2 7 जा 14, एक बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गए। ठीक है, फिर 2 3 जा 6,
2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13, ये हो गया 156 इक्वल टू 2 3 13। और ये आपका सॉल्व हो गया आ गया 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ओके 3 8 2 5 का आप देखिए इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मैंने यहाँ सॉल्व तो कर दिया है, ठीक है। 3 8 2 5 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये सारे प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं इसी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, ये वाला क्वेश्चन समझने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। देखिए जब भी एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर आ जाएं तो इनके साथ दो पद और आते हैं, दो टर्म और आते हैं। यहाँ लिखा फाइंड द एलसीएम एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसके बीच में एक रिलेशन, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। लेट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को आप कोई भी नंबर मान सकते हैं ए बी सी डी, ओके। यहाँ पर मैंने एक को ए मान लिया दूसरे को बी, तो इसका एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल एचसीएफ क्रॉस एलसीएफ। यहाँ ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओके। किसी किसी बुक्स में इस तरह से भी लिखा है, किसी में टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। किसी में कुछ और भी है, कई एक नामों से है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो आता ही आता है। यहाँ चेंज हो जाता है, पद टर्म आ जाता है, कभी नंबर आ जाता है, कुछ और भी दे सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म को हमने ए लेट किया था और सेकंड टर्म को हमने बी लेट किया, यहाँ एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे इनका पहला क्वेश्चन है 26 इंटू 91। अब यहाँ पर ये दो नंबर हैं, इसमें हमें फाइंड करना है, क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये शायद आप 8th और 9th में पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ देखिए 26 के हमने फैक्टराइजेशन करे तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, ठीक है। 7 का करेंगे हम, 7 से जाएगा और तो किसी नंबर से जाएगा नहीं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ओके। 13 1 जा 13। अब यहाँ देखिए सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम फाइंड कैसे किया जाता है, 26 को हमने लिखा, 26 के जो फैक्टर बने ये बने 2 इंटू 3, ओके। और 91 के जो फैक्टर बने वो ये बने 7 इंटू 13, ओके। अब यहाँ पर देखो एलसीएम को जब फाइंड करते हैं तो इसका एक तरीका है, क्या तरीका है उसको ज़रा समझ लो आप, ठीक। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, नीचे 2 नहीं है तो हम 2 लिखा, फिर 7 है, 7 भी लिखा, फिर ये दोनों के पास है 13 नंबर जो है वो 26 के पास भी है और 91 के पास भी है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा, यानी ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखा जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया 182। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे इसी नंबर का, तो मैंने अलग लिख दिया है, आप साथ साथ भी कर सकते हो इसी के नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अलग से किया है जिससे अच्छे से समझ में आपको आ जाए। 26 इक्वल, तो 26 के फैक्टर 2 इंटू 13, ठीक है। 91 का इक्वल 7 इंटू 13। अब यहाँ एचसीएम में क्या करते हैं, एचसीएम में जो कॉमन है हम उसी को उठाएंगे, 13 दोनों के पास 13 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर फैक्टर फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल एलसीएम एचसीएफ। ये फार्मूला इस तरीके से बना हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ जिन संख्याओं का निकलता है उनकी वैल्यू आपस में समान आती है। कैसे आती है वो ज़रा देखो, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी 26, है ना, और सेकंड टर्म की वैल्यू थी 91, और एलसीएम एक वैल्यू का आया 182 और एचसीएफ दूसरी वैल्यू का आया 13। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम तो ये वैल्यू आती 2366, ये भी आती, और इसका मल्टीपल करते हैं तो इसका भी वैल्यू आती 2366, ठीक है। यानी ये दोनों जो वैल्यू हैं अगर ये समान आनी चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला देखिए, यहाँ पर दो नंबर दिए 510 और 92, है ना। यहाँ पर एक टर्म इसको ए मान लेंगे और दूसरे टर्म को हम बी मान लेंगे। यहाँ पर हमने इसके फैक्टराइजेशन करे 510 के और 92 के, तो यहाँ पर देखिए 510 के जो फैक्टर निकल के आए वो आए 2 3 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर जो निकल के आए वो आए 2 2 2 3, ठीक है। मैंने आपको फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपको शायद पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। तो यहाँ देखिए 2 दोनों के पास है ना, तो 2 एक बार लिखेंगे, फिर कौन रह गया, 2 रह गया, 2 ऊपर नहीं है तो 2 लिख लिया, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 लिख लिया, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 लिख लिया, फिर उसके बाद 17 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, फिर उसके बाद 23 लिखेंगे, ओके। ये हो गया।
अब इसके बाद HCF इसका देखेंगे 92 और 510 का। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए दोनों के पास क्या है, 2 है, ओनली 2। ओके, अब यहाँ देखिए, अब इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था 510 और सेकंड टर्म था 92। एलसीएम क्या आया था, एलसीएम इसका आया था 2 2 3 5 70 23, ठीक है, 102023 ये आ गया। HCF इसका ये आया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिए हुए हैं हम उसको भी लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF 510 इंटू 2, है ना। तो ये हो गया, ये इसका देखिए ये भी आंसर आपका समान हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है होमवर्क में, आप इसको कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप बताना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिखना कि हो गया कि नहीं हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है राइटर ने। क्या लिखा है, गिवन दैट HCF 306657, HCF कितना दिया है, HCF दिया 9, कितना दिया है 9, और ये नंबर है, ये आपके नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 9। और फाइंड द क्या कह रहा है, LCM फाइंड करना, क्या फाइंड करना, LCM, ठीक है। तो ये नंबर है, तो यहाँ लिखा मैंने HCF बराबर 9 और LCM क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टर्म आपका 306 और सेकंड टर्म आपका 657। अब यहाँ पे लिखा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इक्वल HCF इंटू LCM, तो ये लिखा 306 इंटू 657 इक्वल 9 इंटू LCM। यहाँ आपसे 9 का हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड देने पर ये वैल्यू आई हमारे पास 34 इंटू 657, LCM हो गया 222338, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिए। check whether 6 पे पावर n can end with the digit 0 for any natural number small n। क्वेश्चन क्या लिखा है, यह लिखते हैं, देखिए चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n। यहाँ है कि 6 पे पावर जो n है ये कितने अंकों पर समाप्त हो सकता है, यानी 6 पे पावर n प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आप सपोज मानिए, थ्योरी को हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 और 3, और कोई फैक्टर 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 और 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, है ना। 6 के फैक्टर और कोई नहीं बन सकते। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, इफ़ द नंबर ऑफ 6 पे पावर n फॉर एनी n एंड विद द डिजिट 0, ओके, देन इट इज़ ए डिविजल बाई 5, यानी 5 एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टोरियल नंबर है। 6 पे पावर n कंटेन प्राइम 5, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज ओनली प्राइम इन द फैक्टोरियल 6 पे पावर n, क्योंकि 5 नंबर नहीं हो सकता, 2 और 3 के अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। केवल दो ही नंबर हो सकते हैं जो 6 पे पावर n पर समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। और 6 पे पावर n जो 0 है वो इसी पर रहेगा, 0 अंक पर ही समाप्त हो सकता है। इसलिए स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी स्मॉल n का जो नंबर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, और कुछ नहीं है, बस यही थ्योरेटिकल है। मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, इफ़ द नंबर 6 पे पावर n फॉर एनी n एंड विद द डिजिट 0 then it is a divisible by 5, that is the prime factorization of 6 पे पावर n contain the prime 5, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज ओनली प्राइम इन द फैक्टोरियल 6 पे पावर n, क्योंकि 6 पे पावर n का जो प्राइम नंबर 5 है वो पॉसिबल नहीं है। आर 2 and 3 यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 पे पावर n, so these is no natural number n which has 6 पे पावर n with the digit 0, ठीक है। इसलिए 6 पे पावर n की जो वैल्यू है वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक्सप्लेन वाई 6 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर दिखाना है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने 13 को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों के पास 13 है, अंदर बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो गया 13 इंटू 78, ये 104।
देखिए ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा आपस में, ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है आराम से। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए 5 दोनों के पास है, तो मैंने 5 यहाँ से बाहर निकाला। अंदर जो वैल्यू आ रही है देखिए यहाँ पर अंदर जो वैल्यू बनेगी 51008 प्लस 1, ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लें। यहाँ इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1008 आएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 रखा है, इसको हमने ऐड किया तो 1009, इसका हमने मल्टीप्लाई किया 105 आ गया, 1045। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर है, ठीक है, एक खेल का मैदान है जो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। एक खेल का मैदान है जो गोलाकार है। सानिया टेक्स से 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी ये सानिया है जो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, वाइल रवि उसी चक्कर को 12 मिनट में लगा लेता है, सेम समय, ठीक है, सेम टाइम। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन। वो अगर एक साथ एक समान एक दिशा में दौड़ते हैं तो एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर वो एक दौड़ता है 18 मिनट में और एक दौड़ता है 12 मिनट में, तो वो कितनी, दोनों वो एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो फिर से उस पहले प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर वो आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, यानी सानिया जो चल रही है वो 18 मिनट उसी, और एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और रवि है जो एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। अगर वो सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में दौड़ें उसी चक्कर में, तो उसी पॉइंट पर जहाँ से दौड़े थे वो कितनी देर में आ जाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वो कितने टाइम पे आ जाएंगे। मैंने इसको किया है, दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 और 12 मिनट। टू फाइंड द एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो 18 के फैक्टर ये हुए, 12 के फैक्टर ये हुए, ये दो टर्म हो जाएंगे 18 और 12। यहाँ इसका हमने एलसीएम निकाला है 18 और 12 का फाइंड किया है, 2 × 3 × 3 और 12 × 2 × 2 × 3। तो इसका देखिए ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है, 2 और 3 तो आ ही गए, और फिर जो वैल्यू रह गई वो और लिख दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आई 36। HCF जब इसका हमने किया तो ये आया 18 इक्वल 2 × 3 × 3, 12 × 2 × 2 × 3, ओके। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 2 × 3, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 ही कॉमन है, ओके, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही वो 36 आ रही है, एलसीएम इसका 36 आ रहा है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखा सो सानिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी सानिया और रवि दौड़ते दौड़ते 36 मिनट बाद वो उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 में आपके साथ मिलेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे, गुड डे।